ए परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ए परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। जरा पंखों को खोल, जरा पंखों को खोल, क्योंकि ये जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले 3 सीरीज में हमने उत्तराखंड के महापुरुषों और उनके उपनामों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की, और मैं हर सीरीज के अंतर्गत आपसे अंत में एक प्रश्न पूछता हूँ और उस प्रश्न का जवाब आपको देना होता है। और आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, काफ़ी बच्चों के यहाँ पर कमेंट मुझे मिले, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। तो उसी में ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो पिछले जो पार्ट 3 था उसका अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न यह था कि उत्तराखंड राज्य की सबसे पहली जेल कौन सी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड में जो पहली जेल थी 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा में स्थापित की गई थी, और ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। आपको थोड़ा पुराने इतिहास पर ले जाता हूँ कि जो हर्षदेव जोशी, जिसको कि कुमाऊं में नीति निर्माता या कुमाऊं का राजाओं का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इन्हें बहुत 7 राजाओं को हटाया था गद्दी से और 7 राजाओं को गद्दी पर चढ़ाया था। तो हर्षदेव जोशी, तो इन्होंने क्या किया था, 1790 में कुमाऊं के जो राजा थे उस समय, उनसे इनकी नहीं बनी। तो इन्होंने क्या किया, उस समय के जो राजा थे 1790 ईस्वी में, उनको गोरखाओं से, गोरखाओं को यहाँ पर, गोरखा मतलब जिनको नेपाली कहते हैं, नेपाली जो गोरखा नेपाल के राजा थे, ठीक है, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया युद्ध करने के लिए। और कुमाऊं के जो अंतिम राजा थे महेंद्र चंद्र, ठीक है, उनको यहाँ पर हौलवाग के युद्ध में, अल्मोड़ा के नज़दीक युद्ध में हरा दिया था। और इस प्रकार 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। और हर्षदेव जोशी ने उन्हें और ऑफर दिया कि आप गढ़वाल पर भी आक्रमण करो। तो 1791 ईस्वी में उसने दोबारा, गोरखाओं ने दोबारा गढ़वाल मतलब उत्तराखंड के गढ़वाल पर आक्रमण किया था, लेकिन गढ़वालियों ने, गढ़वाल की सेना ने यहाँ पर बहुत अच्छा विरोध किया। और इस प्रकार गढ़वाल की सेना ने 1791 के जो युद्ध था उसमें गोरखा राजाओं को हरा दिया। लेकिन गोरखा राजा यहाँ पर हार मानने वाले नहीं थे, और 1803 में उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। और कहते हैं कि इस बार वो बहुत शक्तिशाली ढंग से आए थे। और गढ़वाल के अंतिम राजा जो प्रद्युम्न शाह थे, उनके राजा के पास, उनके सेनाओं के पास लड़ने के लिए हथियार तक नहीं थे। और जो हमारे यहाँ एक किलमोड़ी जड़ होती है ना, किलमोड़ा का पेड़ होता है, उसकी जड़ की जो लकड़ियाँ से तलवार बनाई गई थी, और कहते हैं कि उन लकड़ी की तलवारों से उन्हें युद्ध लड़ा था। तो सोचो कैसे वो युद्ध जीत सकते थे। तो इस प्रकार 1803 ईस्वी में गोरखाओं ने पूरी तरह से उत्तराखंड के गढ़वाल और अब कुमाऊं और उत्तराखंड के गढ़वाल दोनों जगहों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इसी क्रम में 1815 ईस्वी में, 1814-15 के युद्ध में अंग्रेज यहाँ पर एंट्री होती है बाहर उत्तराखंड में, और अंग्रेजों ने गोरखाओं को हरा दिया था। और तब 1815 ईस्वी में जब गोरखाओं को हरा दिया, तो 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तराखंड में पहली जेल बनाने की सोची, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ बहुत विद्रोह होंगे। और कानून व्यवस्था को सुचारू से चलाने के लिए उन्होंने उस समय 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा में एक जेल स्थापित की थी। तो आपके प्रश्न का आंसर मुझे आपको मिल गया होगा कि उत्तराखंड की पहली जेल कब कौन सी थी, 1816 में अल्मोड़ा जेल। इसी प्रश्न को बहुत बार घुमाकर पूछा जाता है एग्जामों में, और ये पिछले बहुत सी एग्जामों में आया है कि पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित होने वाली पहली जेल कौन सी थी। तो अल्मोड़ा में स्थापित जेल जो 1816 में बनी थी। तो पहली जेल पर्वतीय क्षेत्र में 1816 ईस्वी में पूरे भारत में पहली जेल बनी थी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। और तो आपको एक चीज़ और बता दूं, तो उस समय की जो अल्मोड़ा जेल थी, उसमें केवल जो कैदी होते थे, कैदियों को केवल एक बार खाना मिलता था, दिन में एक समय ही खाना मिलता था। तो कैदियों ने इसका बहुत विरोध किया। तो कुछ समय बाद इसी को बढ़ाकर 2 टाइम देने का प्रथा शुरू की गई, और कैदियों को 2 टाइम खाना देने लगे। लेकिन अंग्रेजों ने एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह की थी कि जो पुरुष और महिला थी, सभी के लिए अलग अलग कोठरियाँ या कारागार बनाए थे, ठीक है। और अब दूसरा, इसी में एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड की जो दूसरी जेल थी, और हम इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि गढ़वाल की पहली जेल, ठीक है ना। कुमाऊं की पहली जेल तो अल्मोड़ा में थी, तो या उत्तराखंड की पहली जेल अल्मोड़ा में हो गई 1816 में, तो गढ़वाल की पहली जेल या उत्तराखंड की दूसरी जेल, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ये थी 1850 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल में। तो कभी भी एग्जाम को, एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन से पूछ सकता है, ठीक है। तो दूसरी जेल पौड़ी जेल 1850 ईस्वी में
दूसरी जेल बनी थी। ओके, लेकिन जो अभी वर्तमान में अल्मोड़ा की जेल है, कहा जाता है इसका जो विधिवत उद्घाटन हुआ था और विधिवत इसका निर्माण हुआ था 1872 में हुआ था। तो कभी भी आंसर आएगा अल्मोड़ा ऐतिहासिक जेल की स्थापना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में, न कि 1816 ईस्वी में, ठीक है ना। क्योंकि विधिवत उद्घाटन जो 18 अल्मोड़ा में जेल का हुआ है वो 1872 में हुआ है, ठीक है। और 1816 में केवल एक जेल बनाई थी अल्मोड़ा में, जो अल्मोड़ा जेल नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो अभी अल्मोड़ा की जेल है वो 1872 में बनी थी, और इसकी उस समय क्षमता थी 102 कैदियों की। 102 कैदियों को इसमें रखा जा सकता था। बहुत ऐतिहासिक जेल है, क्योंकि यहाँ पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू 2 बार यहाँ पर जेल में, कारागार में बंद रहे थे। उनकी किताबें, उनका चश्मा, उनके बर्तन आज भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसलिए इस जेल को ऐतिहासिक धरोहर घोषित करने की बात बहुत वहाँ से मांग चल रही है। इसके अलावा भारत के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत पंत भी यहाँ पर कैद रहे थे। हरगोविंद पंत भी यहाँ पर कैद रहे थे। विक्टर मोहन जोशी, और जो गांधी जी की परम शिष्या थी सरला बहन, ठीक है ना, ये भी यहाँ पर जेल में रही थी। चंद्र सिंह गढ़वाली यहाँ पर जेल में रहे थे। इसके बाद कामरेड पूर्णचंद्र जोशी भी यहाँ पर जेल में रहे थे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और अगर आपने जेल के बारे में और अच्छे क्वेश्चन जानने हैं, तो मैंने उत्तराखंड की जेल और विश्व की जेल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का एक संग्रह, एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है। और अब हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुमाऊं का मुकुट, ये कुमाऊं का मुकुट या मस्तिष्क किस स्थान को कहते हैं? कुमाऊं का मुकुट या मस्तिष्क किस स्थान को कहते हैं? तो मेरे थोड़ा प्रिंटिंग में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर कुमाऊं जब बार बार होगा तो इसमें आप ध्यान दे दें, कुमाऊं में बड़ी ऊ होती है, ठीक है ना। तो कुमाऊं का मस्तिष्क किस स्थान को कहते हैं? तो आपका आंसर आप आंसर दीजिए। आप कुमाऊं का मस्तिष्क कहते हैं जागेश्वर अल्मोड़ा को, ठीक है। तो क्योंकि अल्मोड़ा के सबसे ऊंचाई पर स्थित है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए इसको कुमाऊं का मस्तिष्क या मुकुट कहते हैं। देखते हैं कुमाऊं का मुकुट या मस्तिष्क कैसा दिखता है। ये देखिए, ये है कुमाऊं का जागेश्वर धाम। कहते हैं कि ये अल्मोड़ा से जो पिथौरागढ़ वाली रोड है, चितई मंदिर वाली रोड, उसमें 35 किलोमीटर दूर अगर हम चितई वाली रोड में जाएं तो आपको जागेश्वर धाम के दर्शन होंगे। और यह धाम देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है। और दो चीज़ें यहाँ पे मेन हो गई। और कहते हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि किस नदी या किस गधेरे के नज़दीक स्थित है। तो आपके लिए बता दूं कि ये खो नदी या खो गधेरा, यहाँ पर जो खो नदी बहती है इसके किनारे स्थित है। और जो इसकी दूरी मैंने आपको बता दिया कि 35 किलोमीटर लगभग दूर है। और एक ये भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। भगवान शिव की यहाँ पर विशेष पूजा होती है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है इसको। तो शिव, भगवान शिव या शंकर या महादेव की पूजा होती है यहाँ पर। उस और भगवान शिव को समर्पित यहाँ पर 108 मंदिर है। 108 आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है, इंपॉर्टेंट संख्या है भारतीय ज्योतिष में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय, ठीक है, कल्चर में। और 108 तो यहाँ पर यह मंदिर है। इसके अलावा 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर 108 और 117 बराबर 125 मंदिर यहाँ पर पाए जाते हैं, छोटे बड़े, जो कि अभी आपने ऊपर की वीडियो में यहाँ पर देखा होगा कि लगभग 125 मंदिरों का संग्रह है। और कहते हैं कि पूर्व में तो यहाँ पर 250 से भी ज़्यादा मंदिर थे। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किस रानी को कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को भगाया था, झांसी की रानी थी, लेकिन ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किस रानी को कहते हैं? तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई यहाँ पर तीलू रौतेली को कहते हैं। तीलू रौतेली आपको पता है, ये ओरिजिनल चित्र नहीं है, उनका प्रतीकात्मक पेंटिंग बनाई गई है। तो ये ओरिजिनल चित्र नहीं है तीलू रौतेली का। तो तीलू रौतेली बहुत महान वीरांगना थी। कहते हैं कि विश्व की पहली महिला थी जिसने 15 से 20 वर्ष की उम्र, केवल 5 साल के बीच में 7 युद्ध लड़े थे। और 7 के 7 युद्ध में अपने दुश्मन कत्यूरी राजाओं या अपने दुश्मन राजाओं को हराया था। तो एक भी युद्ध में पराजय नहीं हुई थी। तो तीलू रौतेली वीरांगना थी। इनकी एक घोड़ी का नाम था, इनकी एक घोड़ी है बिंदुली। जो सरायखेत युद्ध में, जो कहा ना 7 युद्ध लड़े थे, तो एक सरायखेत युद्ध हुआ था जो कि अल्मोड़ा के बॉर्डर में सरायखेत स्थित है, और पौड़ी गढ़वाल लग जाता है उसके बॉर्डर से। तो वहाँ पर बिंदुली जब एक युद्ध लड़के आ रही थी तीलू रौतेली, तो बिंदुली को उनके शत्रु ने, कतुरी राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया, और ये बिंदुली यहाँ पर शहीद हो गई। तो उत्तराखंड के इतिहास में बिंदुली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे ही कुछ घोड़े और हैं, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। चेतक कहते नहीं, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक ने महाराणा प्रताप की बहुत बार जान बचाई थी। और
जो तीलू रौतेली थी, बचपन से ही बहुत बहादुर थी और 15 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई। 15 वर्ष की अवस्था में शादी की कुछ बार ये इसका पति शहीद हो गया और ये विधवा हो गई शादी होते हुई। और इन्हें बचपन से ही तलवारबाजी घुड़सवारी का शौक था। और कहते हैं कि कितना, आप कल्पना कीजिए कि एक जो महिला है कितना किलो का तलवार से लड़ सकती है, बताइए। 15 साल की एक बच्ची होती है, ठीक है ना। लेकिन तीलू रौतेली ने 15 साल की उम्र में ही 15 किलो के तलवार से युद्ध करती थी। तो इनके जीवन में 15 की जो संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, 15 साल में ये विधवा भी हो गई, 15 साल में ही 15 किलो का ही ये तलवार से युद्ध लड़ती थी। और ठीक है, 15 साल की उम्र में इनके पिता और इनके दोनों भाई भी शहीद हो गए थे। और 15 वर्ष की अवस्था में ये पहली बार रणभूमि में युद्ध में लड़ी थी। तो 15 इनके जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है। तो बीरूखाल पौड़ी गढ़वाल में इनका मुख्यतः ये निवास स्थान था। और इनके बारे में आपने पूरा वीडियो देखना है और बहुत अच्छी मार्मिक कहानी है, पूरा डिस्क्राइब अभी तो मैं आपको बहुत आसानी से और बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ। तो तीलू रौतेली गढ़वाल की रानी, ये इस नाम से आपको एक वीडियो मिलेगा, आप उस वीडियो को ज़रूर सर्च कीजिए और देखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में। ओके, तो इसके बाद आपका, और हाँ, इनके दो जुड़वा भाई थे। इनके दो जुड़वा भाई थे, आपको बता दें कि जिनकी मैंने अभी बताया इनकी हत्या भी हो गई थी, पतवा और भक्तू। इतने खतरनाक, इतने शक्तिशाली भाई थे कि कहते हैं कि जब इनके राजा थे फतेह शाह, तो फतेह शाह जब किसी भी सेना अपने दुश्मन को मारने के लिए भेजते थे तो इन्हीं, या पकड़ने के लिए भेजते, इन दो भाइयों को ही भेजते थे। और ये दो भाई जाते थे, उनका सीधे सर काट के ले आते थे। तो सोचो, जिनका भाई इतना बहादुर है तो उनकी बहनें बहन भी ऑलरेडी और निश्चित रूप से इतनी बहादुर होगी। तो ये कहानी को आप जरूर देखिएगा। ओके, और इसी से रिलेटेड मैंने एक नया क्वेश्चन बनाया है, ये जो बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो आज का तीसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर ऊ में बड़ी मात्रा आएगी। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं, तो देखते हैं कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। ये भी प्रतीकात्मक चित्र है, ओरिजिनल चित्र नहीं है। तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। कुमाऊं की रानी हमारे कुमाऊं के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। कुमाऊं की रानी जिया रानी, ठीक है। कुमाऊं की रानी किसे कहते हैं, जिया रानी। तो जिया रानी का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। और कुमाऊं के इतिहास में या पूरे विश्व के इतिहास में जौहर करने वाली प्रथम वीरांगना मानी जाती है। इनका इतिहास लिखित रूप में तो नहीं है, ठीक है, कुछ ही बुकों में इनका इतिहास मिलता है। तो पहला जौहर करने वाली प्रथम वीरांगना, तो जौहर आपको पता है दो प्रथाएं होती थी। एक तो होती है सती प्रथा, जब किसी भी प्राचीन समय में महिला के पति स्वर्गवास हो जाता था, मर जाता था किसी कारण से, युद्ध में, बीमारी से, तो उसको उसके परिवारजन जबरदस्ती या उसको मनाकर उसकी चिता में जिंदा जला देते थे। तो उसको तो सती प्रथा कहते थे। लेकिन जब बीवी अपनी स्वेच्छा से अपने प्राणों की रक्षा, अपनी इज्जत की खातिर स्वयं प्राण दे दे, तो जिया रानी ने ऐसा ही किया था। और उस प्रथा को, जो कोई स्वेच्छा से अपनी जान, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी ठीक है, सम्मान बचाने के लिए अपने आप को मृत्यु में झोंक दे, उसको जौहर कहते थे। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी। आपने पद्मावती की कहानी सुनी, रानी पद्मावती अलाउद्दीन से बचने के लिए जौहर हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे एक कुमाऊं में भी जिया रानी के साथ भी ऐसी घटना हुई है। और कहते हैं कि यही पहली जौहर करने वाली पूरे भारत के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में पहली महिला थी, ठीक है। लेकिन इसका इतिहास में लिखित वर्णन बहुत कम मिलता है, ठीक हो गया। अब इनके बारे में एक ऐसा क्यों हुआ, इनकी शादी हुई थी, एक राजा हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं, प्रीतम देव, प्रीतम शाही, पिथौरा शाही, राजा पृथ्वीराज, जिनने पिथौरागढ़ की स्थापना की थी। पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ किला का स्थापना की थी, यही राजा थे। इनकी दूसरी पत्नी थी। अब दोनों की उम्र में देखो बहुत ज़्यादा अंतर था। तो जब उम्र में अंतर होगा, बेमेल विवाह होगा, तो वाकई में उनके विचार नहीं मिलेंगे। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। तो ये अपने पति से अलग रहने लगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारे कत्यूरी राजा थे, धामदेव ब्रह्मदेव, जो हमारे जागरी में भी धामदेवल को हम अवतरित करते हैं भगवान को, उनकी माँ थी। और आपने कहानी सुनी कि राजा मालूशाही, तो जो मालूशाही जो गेवाड़ घाटी चकुटिया के राजा थे, कत्यूरी राजा, उनकी दादी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने बताया कि इनकी बीच में बनती नहीं थी, तो ये अपने पति से अलग होकर प्लेन्स में चली गई। और ये कहाँ चले गई, जो अभी वर्तमान में काठगोदाम जगह है, वहां पर गोला नदी के, गोला गार्गी, गोला का पुराना नाम क्या है, गार्गी नदी, पुष्या नदी, दो के संगम पर चली गई और वहीं पर रहने लगी। और वहां पर एक बहुत बड़े जंगल को, बगीचे को बनाया, तो जिसपे बाग, रानी का बाग, तो इसलिए उस जगह का नाम रानी बाग पड़ गया। तो आप इस कहानी को जरूर पढ़िए। और फिर क्या होता है, यहाँ पर कुछ आक्रमणकारी आते हैं और उनसे बचने के लिए रानी क्या करती है, जौहर कर देती है और नदी में चले जाती है। तो
लेकिन क्या होता है कि वो उसको पकड़ नहीं पाते और वो सीधे अपने जो अपने घाघरा था उसको उस पत्थर पर रख लेती है, वहाँ पर एक बड़े से पत्थर पर, और कहते हैं कि वो उनको राजाओं को रानी तो नहीं मिल पाए जो विदेशी आक्रमणकारी थे, लेकिन जब वो उसके जो क्या कहते हैं उसके, ठीक है ना, कपड़ों को उठाने लगे तो उनके गाउन को, उनके कपड़ों को नहीं उठा पाए, उनके लहंगे को नहीं उठा पाए और हिला तक नहीं पा रहे थे। तो जब उनने बाद में वो पत्थर के रूप में ही ले लिया, उस पत्थर पर उसके छाप बन गए, तो चित्र बन गया, जो उसके गाउन में जो चित्र थे उसके लहंगे में, वही चित्रशिला नाम पड़ा। तो ये कहानी है, आपने इस कहानी को ध्यान से देखना है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी। आपको बता दें कि आपकी जो महिलाएं, आपके हमारे गांव में जो जागरी होती है उसमें कहते हैं जय जिया जय जिया। जय जिया होता है, जिया मतलब यही जिया रानी को अवतरित देवी के रूप में माना जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। और जो संक्रांति होती है 14 जनवरी को, घुघतिया का त्योहार होता है, उस दिन यहाँ चित्रशिला पर वहाँ के गांव वाले आते हैं और जागरी लगाते हैं। और हमारे चैत्र मास में, अश्विन मास में जो गांव में जागरी होती है, तो ये जिया रानी जो होती है यही रानी को अवतरित किया जाता है। तो आज का जो चौथा क्वेश्चन है, गढ़वाल केसरी किस व्यक्ति को कहते हैं? आप बताइए गढ़वाल केसरी किस व्यक्ति को कहते हैं? तो गढ़वाल केसरी कहते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल केसरी कहते हैं, आपको पता है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि दक्षिण गढ़वाल केसरी किसे कहते हैं? तो दक्षिण गढ़वाल केसरी केसर सिंह रावत को कहते हैं। तो केसर सिंह रावत कौन थे? इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये गढ़वाल से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आज जेल की बातें हो रही हैं, तो गढ़वाल से, कुमाऊं से जेल जाने वाले आपको पता है पहले व्यक्ति कौन थे? मोहन सिंह मेहता, ठीक है, जो बागेश्वर के थे, बजूला में इनका 1897 में जन्म हुआ था। और ये पहली बार जेल कब गए थे? मार्च 1921 ईस्वी में गए थे, और उस समय की 9 माह की जेल हुई थी। और 100 रुपये का जुर्माना, उस जमाने में 100 रुपये क्या होते थे? बहुत, आज के हजारों रुपए के बराबर है, ठीक है ना। तो कुमाऊं से या उत्तराखंड से पहले जेल जाने वाले व्यक्ति मोहन सिंह मेहता, ठीक है, आपको पता होगा। अब गढ़वाल से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति केसर सिंह रावत। आपको पिछली वीडियो में बताया था गढ़वाल से जेल जाने वाली महिला दुर्गा देवी, ठीक है ना। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली पहले महिला बिस्नी देवी शाह, ठीक है। और उत्तराखंड के आंदोलन में महिला जेल जाने वाली महिला कौन थी? ठीक है, तुलसी रावत। तो आपको ये सभी क्वेश्चन लिखने, केवल जो 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं यही नहीं लिखने हैं, बल्कि सभी क्वेश्चन लिखने हैं। और कभी मैंने अभी तक आपको 15-20 एडिशनल क्वेश्चन बता दिए, आंसर बता दिए हैं, तो इसलिए आप इनको भी ध्यान दें। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं केसरी किस व्यक्ति को कहते हैं? कुमाऊं केसरी, अब पहले समझ लेते हैं केसरी क्या होता है। केसरी मतलब होता है शेर, ठीक है ना। केसरी मतलब शेर, कुमाऊं का शेर या कुमाऊं का केसरी किस व्यक्ति को कहते हैं? तो देखते हैं किस व्यक्ति को कहते हैं कुमाऊं केसरी। कुमाऊं केसरी कहते हैं बद्रीदत्त पांडे जी को, ठीक है ना। बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी क्यों कहते हैं? देखो, कुमाऊं में ही इनका जन्मभूमि रही, कर्मभूमि इनकी कुमाऊं में ही रही। इनका जन्म मुख्यतः वैसे 15 फरवरी 1882 ईस्वी को कनखल हरिद्वार में हुआ था, जो हरिद्वार में, लेकिन ये मुख्यतः कुमाऊं में ही सक्रिय रहे, तो इसलिए कुमाऊं केसरी इनको कहा जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट रहे कि आप देख लेते हैं, इतिहास में जाते हैं, 1871 ईस्वी में उत्तराखंड का एक अखबार निकला था जो कुमाऊनी भाषा का पहला अखबार था, अल्मोड़ा अखबार। उसके संपादक थे सदानंद सनवाल। और 1871 से लगभग 1813 या 14 तक ये उसके संपादक रहे। और इनके बाद 1871 से, सॉरी, 1913 तक, ठीक है ना, 1913 तक ये उसके संपादक रहे। और उसके बाद 1913-14 से लगभग 1918 ईस्वी तक, मार्च 1918 तक बद्रीदत्त पांडे उसके संपादक रहे। इसी समय क्या होता है, एक भ्रष्टाचारी और उस समय के बहुत पैसे की बर्बादी करने वाले, जनता का शोषण करने वाले कमिश्नर नियुक्त हुए, लोमस, कुमाऊं कमिश्नर लोमस। इन्होंने भ्रष्टाचार बहुत फैला दिया था। तो इनसे, इनके भ्रष्टाचार का वर्णन किया था इन्होंने अपने इस समय के होली के अंक में, ठीक है, 1918 ईस्वी में की शुरुआत में ही इन्होंने जो पत्र के अंक में पूरा इनके बारे में वर्णन कर दिया, जिससे बहुत चिढ़ गए और अपना गुस्सा निकालते हुए इनने इस अखबार को बंद करवा दिया। तो आदेश तो था अल्मोड़ा अखबार बंद करने का, तो बद्रीदत्त पांडे कहते ना, कलम की बहुत तलवार से भी खतरनाक होती है, बहा मूल्यवान होती है और शक्तिशाली होती है। तो बद्रीदत्त पांडे ने वही कलम की ताकत को दूसरे रूप में ले लिया और नया अखबार निकाल दिया 15 सितंबर 1918 में, शक्ति अखबार नाम से। और जिससे कि लोमस इस बार कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पहली बार तो उन्हें
अल्मोड़ा अखबार को बंद करने का आदेश दिया था, ना कि इसको। तो इसमें वो दूसरी बार इसको चलते इस प्रकार के अपने समाज की सेवा करते रहे, क्योंकि कहा जाता है कि ये कहा जाता है, क्या कहते हैं कि जो पत्रकारिता होती है, मीडिया होता है, ये किसका चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। तो मैंने सभी आपको सभी क्वेश्चन बताए थे, और अब आज का अंतिम क्वेश्चन जो है आपके लिए यह है कि अल्मोड़ा कांग्रेस के जनक किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, और इस क्वेश्चन को ज़रूर सर्च कीजिए, और मैं आपका वेट करूँगा। तो